नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के वाक्य जिसे आप डे टू डे लाइफ में, जिसे आप आम जिंदगी में या अपने दैनिक जीवन में जरूर बोलते हैं। यू डू स्पीक दिस सेंटेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ। आप अपनी जिंदगी में इन वाक्यों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, फ्लुएंटली प्रयोग करते हैं। जैसे ये कौन से वाक्य है, मैंने बोर्ड पे इनको लिख के रखा लिख दिया है। आई हैव रिटन दिस सेंटेंसेस ऑन दिस बोर्ड। जाता है तो जाने दो, आप बोलते हैं जरूर, इन वाक्यों को जरूर बोलते हैं। जाता है तो जाने दो, आता है तो आने दो, पीता है तो पीने दो, जाते हैं तो जाने दो, आते हैं तो आने दो, पीते हैं तो पीने दो, मारते हैं तो मारने दो, पढ़ते हैं तो पढ़ने दो। देखिए इस प्रकार के वाक्यों को आप बोलते हैं। लेकिन जब यह बात आती है कि आप इंग्लिश में इनको कैसे व्यक्त करेंगे, when this comes, how will these words, how will these sentences be expressed in English? You are always in confusion. तो आप हमेशा समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज से आपकी यह समस्या खत्म होने वाली है। So watch this video till the end. अब मन्नू की तरह सो मत जाइएगा। अर्जुन की रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है तो आपको अर्जुन की तरह होना पड़े, जगना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। जाता है तो जाने दो, जाता है तो जाने दो। अब ये कहेंगे कि अरे ये तो इसमें वाक्य इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा। ससुरा किधर है, किधर से इसको बना है, न इसका ओर का पता, न छोर का पता, न बॉटम का पता, न हेड का पता, तो किधर से शुरू करें? देखिए मैं बताता हूं। जाता है तो जाने दो। जब आपसे कोई कहता है, जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा जा रहा है और उस बच्चे की मां अपने हस्बैंड से कहती है, ए जी जाता है, जा रहा है, तो आप कहते हैं जाता है, जा रहा है तो जाने दो। जाता है, पढ़ता है ना, जाता है ना, तो जाने दो से। और उसी तरह अगर पढ़ रहा है, इन्फॉर्म आपको किया जाता है, या वो हस्बैंड को वाइफ ये करती है, इन्फॉर्म करती है, पढ़ता है ना, पढ़ने दो, पढ़ता है, पढ़ने दो। तो यहां पर सब्जेक्ट छिपा रहता है। जाता है तो जाने दो, इसका मतलब इस वाक्य को अगर पूरा आप देखें तो आप इस प्रकार इस प्रकार इसमें कर्ता जो है अंडरस्टूड है, हिडन है। आप यह कहते हैं कि यदि वह जाता है तो जाने दो। जाता है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को हमेशा बताता है। जैसे राम जाता है, मोहन जाता है, वह जाता है। कभी ये नहीं आप कहेंगे कि वह जाते हैं, ना, वे जाते हैं। तो जाता है ये वर्ब बता रहा है कि यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और यह इट भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। यदि यह जाता है तो इसे जाने दो, देखिए, और यदि वह जाता है तो उसे जाने दो। दो प्रकार से ये वाक्य, मतलब इनमें आप दो प्रकार से दो सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। यदि वह जाता है तो उसे जाने दो, और यदि यह जाता है तो इसे जाने दो। देखिए तीसरा क्या बनेगा? यदि राम जाता है तो उसे जाने दो, यदि सीता जाती है तो उसे जाने दो। तो आप इस वाक्य को समझिए और ट्रांसलेट कर लीजिएगा जैसा सिचुएशन रहेगा। यदि सीता है तो सीता के हिसाब से कर लीजिएगा, यदि यह है तो यह के हिसाब से कर लीजिएगा। हम वह के हिसाब से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वह, यानी कि वह को सब्जेक्ट मानते हुए कर रहे हैं। इफ यदि वह जाता है तो उसे जाने दो, इफ ही गोज, जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है, ती है, तो है, बजा देंगे बाजा, चाहे कहीं का हो राजा। इफ ही गोज देन लेट हिम गो, लेट हिम गो। यदि वह जाता है तो उसे जाने दो। अंग्रेजी है भाई, तो उसे जाने दो। लेट मीन्स दो। आगे देखिए
दूसरे वाक्य को देखिए, आता है तो आने दो। यदि वह आता है तो उसे आने दो। यदि राम आता है तो उसे आने दो। हम वह पर बना रहे हैं। यदि सीता आती है तो उसे आने दो। आप यही कहना चाहता है ये वाक्य। इफ ही कम्स देन लेट हिम कम। लेट हिम कम। यदि वह आता है तो उसे आने दो। इफ ही कम्स देन लेट हिम कम। इफ ही कम्स let him come. If he comes, then let him come. और allow him come. let को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं allow से। allow him come, उसे आने दो। तीसरे वाक्य को देखिए, इन दो वाक्यों को, ये दो वाक्य हमने बता दिया। जाते हैं तो जाने दो। आप बताइए जाते हैं का प्रयोग कब करते हैं? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ? जी, आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सोच के देखिए, जाते हैं तो जाने दो। वे जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि राम जाता है। अकेले अगर सब्जेक्ट अकेले है तो आप जाता है लगाते हैं। वह जाता है, वह जाता है, वह जाती है, जाता है जाती ही लगाते हैं। लेकिन जाते हैं तब लगाते हैं जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट का नंबर एक से अधिक हो। राम और श्याम जाते हैं, वे जाते हैं, हम जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या भाई? नहीं क्लियर होगा, हम क्लियर करते हैं। जाते हैं तो जाने दो। यदि वे जाते हैं तो उन्हें जाने दो। आप यही कहना चाहते हैं, यदि वे जाते हैं उन्हें जाने दो। मत रोको, मत रोको खड़, मत रोको। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता और आने वालों को भी कोई नहीं रोक सकता। ये परम सत्य है, जैसे आप किताबों में खोजते हैं। यदि जाना है तो जाएगा और आपके रोकने से वो नहीं रुका है। आप झूठे सोच रहे हैं कि आपके रोकने से वो रुका है। आइए सेंटेंस की ओर चलते हैं। जाता है तो जाते हैं तो जाने दो। इफ दे गो, if they go, then let them go. Let them go. यदि वे जाते हैं तो उन्हें जाने दो। If they go, then let them go. जाते हैं तो जाने दो, अर्थात यदि वे जाते हैं तो उन्हें जाने दो। आगे चलते हैं। आते हैं तो आने दो, उसी तरह बनेगा। इफ दे देख लीजिएगा, दे है। इफ दे कम देन लेट देम कम। इफ दे कम देन लेट देम कम। यहां पर लेट लगे भाई, लेट देम कम। If they come, then let them come. यदि वे जाते हैं तो उन्हें जाने दो। आई होप कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में से हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी में व्यक्त करने का ढंग सीख चुके होंगे। यू मस्ट हैव लर्न दीज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर मेहनत